Good afternoon, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। सभी बच्चों को कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लाइव क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके सामने मैं साइंस टीचर सुंदर सिंह जादव। आज आपके सामने इस वीडियो में मैं आपको लास्ट वीडियो से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं। लास्ट वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा था रक्त का वर्गीकरण। रक्त को आपने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिका है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है, जिसके बारे में आपसे मैं बात कर चुका हूं। दूसरा भाग रक्त कणिका, जिसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिनके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, उन सब की बात मैंने पिछले वीडियो में की। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा कि हमें मानव दहन तंत्र पढ़ने के लिए पढ़ना होता है रक्त, रक्तवाहिनियां और हृदय। तो रक्त में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका था, रक्त का वर्गीकरण करा चुका था। अब मैं बात करता हूं रक्तवाहिनियां, रक्त नलिका है। ठीक है, तो देखिए बेटा, रक्त नलिकाएं प्रमुख रूप से रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की। नंबर 1 धमनी, दूसरी सिरा और तीसरी होती है ब्लड कैपिलरीज। इसे हम रक्तवाहिनी या रक्त केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त केशिका। यानी बिल्कुल पतली नलियां। अब देखो, इस धमनी और सिरा के बारे में, रक्त केशिकाओं के बारे में, तीनों के बारे में सुन लीजिएगा। मैं इनको डिफरेंस के द्वारा बता देता हूं। देखो, यानी धमनी और सिरा में अंतर। देखिए बेटा, ध्यान देना, अंतर के द्वारा भी आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं कि धमनी क्या है और सिरा क्या है। और ये बेटा कॉमनली, आप पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल व्यक्ति को भी जानना चाहिए कि धमनी सिरा है क्या। जैसे इंजेक्शन जो लगता है, सिरिंज, अभी कोरोना का इंजेक्शन लग रहा है, किसमें लग रहा है? मांसपेशियों में। ये क्या है? ये मांसपेशी है। और ऐसे इंजेक्शन जो नसों में लगते हैं, वो सब क्या होते हैं? IM, वो IV क्या होते हैं? IB। I मतलब इंट्रा, B मतलब वेनियसली, यानी वेन। जो सिरा नलिकाओं में लगता है वो IB इंजेक्शन होते हैं, और जो मांसपेशियों में लगते हैं, जैसे हाथ पे लगा, कमर पे लगा, ये IM होते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर, जो मांसपेशियों में लगते हैं। तो कोरोना का टीका कैसे लग रहा है? IM, इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों में लगने वाला टीका। ठीक है, ये सब इंजेक्शनों में लिखा होता है IB या IM, किससे लगेगा। ठीक है, तो मैं यहां बात करूंगा रक्तवाहिनियां, जो प्रमुख रूप से 2, धमनी और सिरा। अब हृदय को पढ़ने से पहले इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। यदि मान लो आपने हृदय पढ़ लिया होता, हृदय में ये सब आएंगे, आप कंफ्यूज होते धमनी सिरा क्या है। अब आप धमनी सिरा पढ़ लो, हृदय में ये नाम आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये रक्त नलिकाएं हैं। देखिए, अब आपको एक बात और बताऊंगा, जो रक्त होता है ना, रक्त भी 2 प्रकार का है। एक रक्त होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। अब अशुद्ध का मतलब ये नहीं कचरा है रक्त में, ऐसा नहीं है। अशुद्ध रक्त का मतलब है ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वो अशुद्ध रक्त है। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन घुली हुई है, वो शुद्ध है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी शुद्ध रुधिर हम किसको कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन है। अशुद्ध रुधिर किसको कहेंगे? जिसमें CO2 है। तो ये ध्यान रखना, शुद्ध रुधिर मतलब O2 ब्लड, अशुद्ध रक्त CO2 रक्त। ठीक है, अब आ जाइए धमनी सिरा। धमनी ध्यान से समझना और लिखना, वे रक्त
नलिकाएं जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। दूसरा सिरा, सिरा में पहला पॉइंट लिखेंगे, वे रक्त नलिकाएं जिनमें अशुद्ध रक्त मतलब CO2 ब्लड, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वे रक्त नलिकाएं जिनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है वो शिरा है, जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है वो धमनी है। दूसरा पॉइंट, धमनी, इसको कहते हैं आर्टरी, और आर्टरी धमनी रक्त नलिका, और दूसरी है शिरा। ठीक है, तो धमनी ऐसी नलिकाएं हैं जो हृदय में, जो हृदय से रक्त लेकर जाती है, जिससे यानी हृदय से जो रक्त निकलता है उन नलिकाओं को कहते हैं धमनी, चाहे वो महाधमनी हो चाहे फुफ्फुस धमनी हो। महाधमनी के द्वारा यानी हृदय से महाधमनी जो चलती है, उस धमनी से विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलकर प्रत्येक अंग तक जाती है और हमारे प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। और एक होती है फुफ्फुस धमनी, जो हृदय से फेफड़ों के लिए रक्त ले जाती है। वो रक्त कैसा है? अशुद्ध है। महाधमनी में जो रक्त बहेगा वो शुद्ध होगा, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी में होगा वो अशुद्ध होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। कहने का मतलब, शरीर की समस्त धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। ये पॉइंट नीचे नोट डाल के लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, धमनियां रक्त को हृदय से, धमनियां रक्त को हृदय से ले जाती है। दूसरा, शिराएं रक्त को हृदय में लाती है। नंबर 3, धमनियों का रक्तदाब अधिक होता है। नंबर 3, शिराओं का रक्तदाब कम होता है। नंबर 4, धमनियों की दीवारें यानी जो भित्ति है, रक्तवाहिकाओं की दीवारें, धमनियों की दीवारें मोटी होती है। नंबर 4, शिराओं की दीवारें मतलब भित्ति पतली होती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, धमनियां त्वचा की गहराई में
धमनियां त्वचा की गहराई में धसी होती हैं और सिराएं त्वचा की ऊपरी सतह पर होती है। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह पर होती है क्या? सिराएं। तो देखो त्वचा पर हमें जो बाहर से दिखती है ना, ये सब क्या है? सिराएं हैं। जो ये जिनमें कैनुला लगता है, ये सब क्या है? सिरा है। ठीक है, तो ये धमनी और सिराओं में अंतर होता है। एक एक करके बेटा पॉइंट टू पॉइंट आप चलेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं तीसरी, रक्त केशिकाओं की। देखो ये जो धमनी और सिराएं हैं, ये रक्त नलिकाएं हैं। इनके अंदर भी ऐसी पतली पतली सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो धमनी और सिराओं को भी रक्त की आपूर्ति करती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, इनके CO2 को आगे फेफड़ों तक ले जाती है। तो वे जो पतली नलिकाएं हैं वो रक्त केशिका या कैपिलरीज कहलाती है। केशिका नाम पड़ा केस से, केस कहते हैं बालों को। तो बालों के समान जो पतली पतली नलिकाएं हैं, बालों के समान बोल रहा हूं, नस तो फिर भी उससे मोटी है। नस आपको जैसी दिख रही है ना बाहर, इतनी मोटी नहीं है, और भी बारीक है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाई देता है क्योंकि त्वचा की लेयर के नीचे है। रक्त केशिकाएं, केस मतलब बालों का नाम आया है इसमें, क्यों? क्योंकि जो रक्त केशिकाएं होती है, ब्लड कैपिलरीज, वो बहुत सूक्ष्म पतली पतली होती है। जैसे धमनी, अरे धमनी के भी पार्ट हैं कई, लेकिन इतना मैं आप लिए डीपली नहीं जाऊंगा, आप जैसे सीनियर के अंदर ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे नाम सुना होगा आपने हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कैसे हुआ? अरे धमनियां जो होती है, हार्ट के अंदर भी धमनी है भाई, धमनियां रक्त ले जा रही, वो सिस्टम अलग है, लेकिन रक्त की, हृदय की अपनी खुद की धमनी होती है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। और जब इस धमनी के अंदर रक्त का संचार नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, रक्त का थक्का जम जाता है या रक्त बहने रुक जाता है, इस दौरान हार्ट अटैक होता है। हो सकता है हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेल भी हो जाए। हार्ट अटैक, हार्ट फेल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के सिम्टम्स अलग है, लक्षण अलग है दोनों के, कि हार्ट अटैक है, हार्ट फेल है। एक होता है साइलेंट अटैक, जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता, व्यक्ति जिस कंडीशन में होता है ऐसे बैठा ही रह जाता है, वो साइलेंट अटैक, वो हार्ट फेल की श्रेणी में आता है। तो ये सब जो संबंध है ये कोरोनरी धमनी के हैं, यानी हृदय की अपनी खुद की धमनियां, आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें जब ब्लड का जो सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो हार्ट अटैक हो जाता है। वो एक हम माने एक विकार है हृदय का। ठीक है, तो यहां पर आपने धमनी पढ़ा, सिरा पढ़ा और रक्त केशिका पढ़ा। अब 2 पॉइंट आप नीचे नोटेट कर लें, मैं पॉइंट डाल रहा हूं और आप उसको लिखने के बाद 2 बार पढ़े भी, भूलना मत बेटा, हमेशा काम आएगा लाइफ में, चाहे एग्जाम बड़ी दें या छोटी दें, सभी में आता है, क्योंकि जनरल साइंस के टॉपिक होते हैं बेटा। एरो लगा के लिख देना, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त, मतलब O2 रक्त, रुधिर, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देन नेक्स्ट एरो लगाना और आप इसमें लिखोगे कि सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन देखिए सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी जो ट्यूब है, कौन सी, लेकिन फुफ्फुस शिरा में
फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कहने का मतलब ये जो फुफ्फुस शिरा है कहां से, फुफ्फुस से हृदय तक जाती है। अरे फेफड़ों के अंदर जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, रक्त का शुद्धिकरण, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 चली जाती है। तो जो ऑक्सीजन आई है वो रक्त के द्वारा कहां पहुंचेगी, फुफ्फुस से हृदय में, तो इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, तो यहां पर आपने जो नोट है नोट डाल लेना इस पर, क्योंकि याद रखने वाला पॉइंट है, हमेशा इसको भूलना भी मत। जितनी बार जन्म लोगे उतनी बार याद होता रहेगा। और ये केवल मानव की बात नहीं कर रहा, सभी जानवर जितने भी विकसित जीव हैं सब में ऐसा होता है, जिनके हृदय में 4 कोष्ठ हैं। अब 4 कोष्ठ किसके, ये सोचने वाली बात है। क्लास 9th के अंदर आपने पूरा पढ़ा होगा, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ। अब मानव से तुलना कर लो आप, हाथी के हृदय में भी 4 कोष्ठ है, घोड़े के में भी है, और समानता देखो गधे के हृदय में भी 4 कोष्ठ, गधे के हृदय में भी 4 कोष्ठ है, कुत्ते के में भी है, बिल्ली में भी है, बंदर में भी है, और ये देखो आप पक्षियों में कि पक्षियों के हृदय में भी 4 ही कोष्ठ होते हैं। और जिनमें 4 कोष्ठ होती हैं उनका शुद्ध अशुद्ध रक्त अलग अलग होता है। और इनको छोड़ दीजिए 4 कोष्ठ वालों को। अब मान लीजिए किसी के हृदय में 2 या 3 कोष्ठ हैं, तो उनमें शुद्ध अशुद्ध रक्त मिला होता है, मिश्रित होता है। अब वो कौन है, वो मछली की श्रेणी वाले हैं, वो मेंढक की श्रेणी वाले हैं, वो सर्प की श्रेणी वाले हैं। वो सब मछली 2 हृदय 2 कोष्ठ वाले हैं, मेंढक 3 कोष्ठ वाले हैं, लेकिन हम चतुकोष्ठीय हैं, हमारे हृदय में 4 चैम्बर हैं। उसके बारे में अब आपसे मैं डायग्राम के द्वारा बात करूंगा। ठीक है, तो यहां तक टॉपिक क्लियर। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए बेटा, देखिए आपकी स्क्रीन पर हार्ट देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर हार्ट मिला। अब ये तो केवल कंप्यूटर डायग्राम है, आपको मैं हाथ से बना के समझाऊंगा। ये कंप्यूटर डायग्राम देख लो एक बार, ये कंप्यूटर डायग्राम है। कंप्यूटर आपको समझाने की कोशिश करेगा कि डायग्राम में क्या आपको दिख रहा है, समझाऊंगा मैं। डायग्राम बोर्ड पर है, मैं फिर आपको हाथ से बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार आपको एक एक कोष्ठ के बारे में पढ़ना है, कौन सी रक्त नलिका कहां से गुजरती है, कहां पर आती है। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। आप देखिएगा डायग्राम, देखो ये मानव हृदय है। इस मानव हृदय के अंदर देखिए आप कोष्ठ कितने हैं। तो हम स्टार्ट होते कहां से, आलिंद से। ये पहला कोष्ठ है, कौन सा, आलिंद। ठीक है, लेकिन इसको समझने के पहले मैं आपसे थोड़ी सी रूपरेखा जानकारी बात करूं। मानव हृदय, मानव जो हृदय है वो मानव के शरीर में पंप की तरह काम करता है। मतलब ब्लड का एक तरह से हृदय पंप का काम करता है। जैसे आपने पानी की मोटर को देखा है, पानी की मोटर पानी को खींचती है, उसको टंकी में ले जाती है, टंकियों से नल में आता है, नल से क्या वो सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो मानव का जो हृदय है वो एक पंपिंग क्रिया करता है। मानव के हृदय का जो आकार है वो बंद मुट्ठी के समान है। कैसा है, बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान, इसका रंग जो है वो लाल है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अब आलिंद कौन से हैं, देखो ये ऊपर दिख रहे ना, ये 1 और ये 2, ये दोनों आलिंद हैं। ये दायां आलिंद और ये वायां आलिंद। अब आप देखो इधर जो नीला आपको कलर दोनों में अलग अलग दिख रहा होगा, तो ये जो कलर दिख रहा है ना, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अशुद्ध रुधिर बहता है इधर। कैसा रुधिर होता है, अशुद्ध। इधर होता है शुद्ध। तो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूंगा। तो बाईं भाग में जो दाएं भाग में होता है, इधर ये दायां आलिंद और ये नीचे इसके है दायां निलय।
और इन दोनों में कैसा रुधिर है? अशुद्ध है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ हैं, 2 आलिंद 2 निलय। अब जो 2 आलिंद है, एक दायां और एक बायां, और उसके बीच में सेप्टम लगा हुआ यानी एक पट होता है, और पट उसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे ये एक हार्ट था, ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे सकड़ा, तो ये आलिंद है, कैसा? दायां। ठीक है, तो 2 कोष्ठ ऊपर है, 2 नीचे हैं। ऊपर वाले कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले निलय कहलाते हैं। अब बीच में जो ये पट है, ये कहलाता है अंतर आलिंद पट, आलिंद को डिवाइड करने वाला। और ऐसे ही निलयों के मध्य है, ये कहलाता है अंतर निलय पट। ये है अंतर आलिंद पट, ये है दायां आलिंद, ये है दायां निलय। ऐसे ही ये बायां आलिंद और ये बायां निलय, और ये ऐसे ही होता है यहां पर अंतर निलय पट। तो 4 कोष्ठ में बांट दिया। आलिंदों के बीच पट का नाम अंतर आलिंद पट, निलयों के बीच पट का नाम अंतर निलय पट। इंटर सेप्टम वेंट्रिकल, इंटर सेप्टम आर्टरियम। ठीक है, अब देखिए, तो जो दाएं पार्ट की तरफ ये आलिंद और ये निलय, अब यहां जो ब्लड लेकर आती है उस नली का नाम है महाशिरा। रक्त कैसा आएगा? CO2। ये CO2 ब्लड महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद में देखो आप, यहां पर पाया जाता है कपाट। ठीक है, यानी आलिंद और निलय के बीच कपाट है यहां पर, जिसको कहेंगे हम त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड बल्ब। और ये बल्ब का काम है कि आलिंद का रुधिर निलय में जाने देना, निलय से आलिंद में नहीं जाता। जैसे ही, क्योंकि एक सिस्टोल एक डायस्टोल बराबर होती है एक हार्ट बीट, यानी हृदय की एक धड़कन, 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। ठीक है, तो वो एक हार्ट बीट होती है। दाएं निलय का जो ब्लड है, जब इसमें संकुचन होता है, उस संकुचन के दौरान यहां से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचेगा? यहां से लंग्स के अंदर। लंग्स क्या करेगा? लंग्स करता है एक तरह से ब्लड का शुद्धिकरण, यानी यहां पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन के समय जो तुमने ऑक्सीजन ली है, वो ऑक्सीजन कूपिकाएं, क्योंकि कूपिकाएं है श्वसन तंत्र का लास्ट पार्ट, जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है वो कूपिकाओं का लास्ट पार्ट है। वहां से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, ब्लड के द्वारा हार्ट में, हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचती है। तो यहां पर देखिएगा, ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये अशुद्ध ब्लड है, मतलब CO2 ब्लड। CO2 जानते होंगे सब, कार्बन डाइऑक्साइड। हिंदी मीडियम में C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, CO2। तो यहां से ये जो कलर है, ये पूरा ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट ब्लड है, ये वाला जो है पूरा प्योर ब्लड है। तो ब्लड कहां पहुंच गया? फुफ्फुस धमनी में, जिसे आप कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें आप, तो आपको इंग्लिश से मतलब ही नहीं है अभी। तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, अब देखो यहां से जो ब्लड है वो कहां पहुंचता है? लंग्स में, फुफ्फुस के अंदर। ठीक है, अब फुफ्फुस से क्या है, जो CO2 ब्लड है वो बाहर हो जाता है, यहां से O2 अंदर हो जाती है। और ये ब्लड जो है अब फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहां आता है? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब देखो यहां से जो ब्लड आता है वो ब्लड कैसा होता है? प्योर ब्लड। प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड, जिस रक्त में ऑक्सीजन है। यहां से देखिएगा आप, जैसे ही आलिंद और निलय के बीच जो पट, यहां पर फिर का पार्ट पाया जाता है। हार्ट के अंदर बाल देखो, 4 बाल होते हैं हार्ट में, डाइकस्पिड एंड बाइकस्पिड 2 बाल हो गए। हिंदी में इनको कहते हैं द्विबलन कपाट और त्रिबलन कपाट।
और दो सेमनीफेरस ट्यूब्स होती हैं जो धमनी और सिराएं जहां पर ब्लड लाती ले जाती है वहां पर होती है अर्धचंद्राकार नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्स। तो यहां पर जो अर्धचंद्राकार नलिकाओं का काम भी क्या है कि ब्लड को केवल एक दिशा में, मोनोडायमेंशनल, एक दिशा में उनको प्रवाहित करना। तो यहां देखो बाइकस्पिड वाल लगा होता है जिसे कहते हैं द्विवलन कपाट। ठीक है, अभी आपको कंप्यूटर डायग्राम दिख रहा है, इसको मैं खुद हाथ से बना के बताऊंगा एक एक चैम्बर आपको कैसे बनाना है। ठीक है, कंप्यूटर डायग्राम है, आप बुक को क्या कई बार कार्बन कॉपी करेंगे, इसको नीचे कार्बन रख के आप 10 बार बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। जब मैं बनाऊं मेरा हाथ देखना मैंने कैसे बनाया है, किस तरह एक एक चैम्बर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भी मैं कंप्यूटर डायग्राम समझा रहा हूं, अगले वीडियो में आपको मैं हाथ से बना के समझाऊंगा। तो देखिए बेटा, यहां से अब द्विवलन कपाट को पार करके जो ब्लड है वो नंबर 4 चैम्बर कौन सा, बाएं निले में आ जाता है। तो फर्स्ट चैम्बर था दायां आलिंद, दूसरा जो चैम्बर मतलब कोष्ठ कक्ष, पहला कक्ष दायां आलिंद, दूसरा कक्ष दायां निले, तीसरा कक्ष बायां आलिंद, चौथा कक्ष बायां निले है। ठीक है, तो यहां आपको एक एक कोष्ठ के बारे में, कोष्ठ 4 है, कपाट यहां पर 2 दिखाई दे रहे हैं। अब मैं नलिकाओं की बात करूंगा। यहां महाधमनी देखो आप, जो कहां से निकलती है, बाएं निले से। ये देखो, ये महाधमनी है, ये जो ब्लड लेकर कहां जाती है, शरीर के अंगों में। ठीक है, और शरीर के अंगों में पहुंचने के बाद वहां से फुफ्फुस सिरा के द्वारा, यानी ये जो अंग में पहुंच गया और यहां से जो ब्लड है महासिरा के द्वारा अशुद्ध होकर के वापस दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निले में, दाएं निले से फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुस में, फुफ्फुस से फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं आलिंद, फिर बाएं निले, फिर महाधमनी से फिर शरीर में, फिर महासिरा से फिर हृदय में, यानी हृदय से शरीर के अंग, शरीर के अंग से हृदय। इस तरह रोटेशन चलता रहता है जिसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में शेयर करूंगा। ये आप डायग्राम को समझें, अगले वीडियो में आपको हाथ से डायग्राम बना के समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि टाइम का भी अभाव है बेटा, और इसी टाइम में आपको इसको 2 बार आपको देखना है, और जहां आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट्स डाल सकते हैं, और अगले वीडियो के अंदर आपको मैं हाथ से बना के समझाऊंगा। इसलिए आप स्टडी एक बार कर लें, अगली बार आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।